इसमें देखो एक टॉपिक आता है एनर्जी मोमेंटम थ्योरी। एनर्जी मोमेंटम थ्योरम। एनर्जी मोमेंटम थ्योरम कौन सा टाइम रखें बेटा? सर रात का रखो। 7:30 बजे, 7 बजे का रख दे शाम को। 7 बजे तुम वहां से छूटते हो फिर एक कोचिंग से। एनर्जी मोमेंटम थ्योरम क्या है? देखो हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को मैं सीधा ई लिखूंगा यहाँ पर, या ई के लिख दूंगा, ए के चलेगा, या सीधा के भी लिख सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन के, और ये होती हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है एम वी। इन दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे हम कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहां से v की वैल्यू उठा करके k में रख दो। यहां से अगर अपन देखें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एम। ठीक है, इस v की वैल्यू को यहाँ पर रख दो आप, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एम P बाई एम स्क्वायर, और हाफ ऑफ एम P स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल कर दो तो P स्क्वायर बाई 2m। इसको बोलते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। और ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी जगह काम आता है आपका। दोबारा समझ लो, कई तरीके हैं इसको निकालने के। K इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। यहाँ से v की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दूं मैं v की जगह पर, तो ये हो जाएगा P बाई एम का स्क्वायर, या P स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कट जाएगा तो P स्क्वायर बाई 2m। और भी तरीके हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। देखो ध्यान से, हाफ ऑफ एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ये वी स्क्वायर। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाई एम, या इक्वल टू एम वी का मतलब टी हो गया, टी स्क्वायर बाई 2m। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन? K is equal to P square by 2m, where K is kinetic energy, P is linear momentum, और m is mass of the body. This is very important relation. इसको अपन एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करते हैं, देखो इसको एनालाइज करते हैं तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। देखो K इज इक्वल टू है P स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पर m क्या है, मास। मास कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब K प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, या P प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ K। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर ए की बॉडी है, फॉर अ बॉडी
linear momentum of linear momentum is directly proportional to the square root of its kinetic energy. For a body, the linear momentum is directly proportional to the square root of its kinetic energy, right? इससे हम क्या लिख सकते हैं, आगे रिलेशन देखो कि P1 by P2 is equal to root of K1 by K2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब P1 प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ K1, P2 प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ K2, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो P1 by P2 is equal to root of K1 by K2. दिस इज द रिलेशन. ये भी डायरेक्ट आ जाता है कि a body is moving with linear momentum P1 when its kinetic energy K1. If its energy becomes K2, then what will be its linear momentum? तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं और डायरेक्ट रिलेशन भी आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. ये एक रिलेशन है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं. तुम्हारे पास क्या रिलेशन है, K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. देखो इसी के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बनाता हूं मैं. टू बॉडीज ऑफ masses या if two bodies have ratio of their masses 1:4 and are moving with same linear momentum, then what is the ratio of their kinetic energy? What is the ratio of their kinetic energies? टू बॉडीज हैं जिनका मास रेशियो दे रखा है हमें और हमें बताया कि दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा. देखो अब रिलेशन अगर अपन यूज करें तो K इज इक्वल टू है पी स्क्वायर बाई 2m. ठीक है, P कांस्टेंट है, इसका मतलब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो गया. ठीक है, P कांस्टेंट है दोनों के केस में, इसका मतलब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो K1 बाई K2 क्या हो जाएगा, M2 बाई M1. देखो K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ M1 हो जाएगा, K2 क्या हो जाएगा, M2. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी लाइट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिस बॉडी का वेट ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. अगर आपसे बोला जाए कि टू बॉडीज हैं, इफ यू हैव टू बॉडीज, वन इज लाइटर एंड वन इज हेवियर and they are moving with the same linear momentum, then whose kinetic energy will be more? तो ये रिलेशन आपसे यहाँ से क्या बोल रहा है कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m अगर लेस है तो K क्या हो जाएगा, ज्यादा. इसका मतलब लीनियर मोमेंटम यदि उसका मास अगर कम है उस जिस बॉडी का, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी. अब यहाँ रेशियो क्या दे रखा है अपन को, 1:4, M1:M2 1:4, तो M2:M1 क्या हो जाएगा, K1 by K2 is equal to 4:1.
तो K1 रेशियो K2 इज इक्वल टू 4:1। समझ गए? तो यहाँ से क्या, इस रिलेशन से क्या मिला हमें कि अगर सेम लीनियर मोमेंटम है टू बॉडीज का, तो उनके जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। वेदर मास इज लाइटर, काइनेटिक एनर्जी इज मोर। तो K1 बाई K2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो M2 बाई M1। हमें रेशियो गिवन है 1:4, तो हमारे पास K1:K2 का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। दिस इज द आंसर। करेक्ट। और करते हैं, देखो two bodies are moving with same kinetic energy. Moving with same kinetic energy if their linear moment, same kinetic energy if their mass ratio is 1:4, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर रेशियो। Then what will be the ratio of linear momentum? What will be the ratio of their linear momentum? ठीक है, लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अब यहाँ देखो, वापस वही रिलेशन यूज करेंगे। हमारे पास रेशियो क्या है, K इज इक्वल टू P²/2 है, P²= 2mk। ठीक है, अब 2 तो कांस्टेंट है, इसी K भी कांस्टेंट गिवन है, सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब K कांस्टेंट, तो P² प्रोपोर्शनल टू m हो गया, यह P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। इसका मतलब P1/P2 क्या हो जाएगा, √m1/m2। इसका मतलब मोमेंटम मास पर डिपेंड करेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। यहाँ ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो क्या रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, देखो P1/P2 इज इक्वल टू √1/4, तो P1/P2 इज इक्वल टू 1/2, या P1:P2 इज इक्वल टू 1:2। इट इज मास। समझ आई बात? ऐसे रिलेशन अपन फाइंड कर सकते हैं इसमें कि काइनेट ये, लेकिन तभी संभव है, ध्यान रखना, अगर मोमेंटम कांस्टेंट दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दे रखा है तो मोमेंटम। इसको अगर तुम डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, सेम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रेशियो पूछा, तो देखो क्या हो सकता है। आप बोल दो सीधा सर P = mv, तो P1/P2 = m1/m2। तो यहाँ पर फिर P1:P2 क्या हो जाएगा, 1:4, जो क्या हो जाएगा, गलत। और ये भी आंसर गिवन होता है, वहां पर ये भी लिखा होगा P1:P2 = 1:4। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो P1/P2 क्या होगा, √1/m1/m2। P1/P2 m1/m2 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाली गलती करते हैं जनरली बच्चे, ऐसा अक्सर नीट में क्वेश्चन आते हैं। देखो देखो अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, इफ द काइनेटिक एनर्जी
if the kinetic energy of a body is increased, if the kinetic energy of a body is increased 300%, what will be percentage change in its linear momentum? काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दें तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना बढ़ जाएगा, ये फाइंड करना है अपन को। अच्छा क्वेश्चन है। देखो वापस द सेम रिलेशन विल बी यूज्ड ओवर हियर। व्हाट वी हैव k इज इक्वल टू p²/2m। अब यहाँ पर बॉडी सेम है, एक ही बॉडी है, इसका मतलब m कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट है इसी, इसका मतलब k इज इक्वल टू p², k प्रोपोर्शनल टू p²। तो अभी अपन ने फाइंड किया था k1/k2 इज इक्वल टू p1²/p2², ये p1/p2 इज इक्वल टू रूट ऑफ k1/k2। This is the relation. This relation will be used over here. Okay. What given to us? What is given to us? Kinetic energy increased 300%. इसका मतलब E2 is equal to E1 plus 300% of E1. काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज कर दिया पहले से? 300% इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब E1 plus 300 into 1/100 E1, so it gives me E1 plus 3 E1 और 4 E1। इसका मतलब E2 is equal to what? 4 E1। Now use this relation। E के मतलब K ले लो, मैं K ले रखा है, लिख लो K2 K1 K1। जनरली क्या है, हम इसको उसमें हायर क्लासेज में तो सीधा ई लिख देते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं कर देता हूं। K1 4K1, तो K2 is equal to what? 4K1। use this relation now। P1/P2 is equal to what is K1 is K1 of P2 is 4K1। K1 will be cancelled out, so it is 1/4 और 1/2। इसका मतलब क्या हो गया? P1/P2 is equal to 1:2 और P2 is equal to 2P1। यहाँ पर मोमेंटम कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया, और 2 टाइम्स हो गया इसका मतलब क्या हो? 100% इंक्रीज हो गया। यहाँ से ऑब्जर्वेशन से अपन बता सकते हैं कि P2 is 2 टाइम्स ऑफ P1। इसका मतलब P2 क्या हो गया? 100% बढ़ गया पहले से। ठीक है, या अगर इसको परसेंटेज चेंज सीधा निकालना भी सीख लो, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? ऑल्दो वी नो बाय ऑब्जर्वेशन सीधा कि P2 इज इक्वल टू 2P1 है, लेकिन अगर आपसे कहे कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%। एक ही बात है, देखो P2 इज व्हाट? 2P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%, 2P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%, या P1 से P1 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 100%। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस में पूछा है और नीट में भी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी को अगर 500% बढ़ा दें तो उसके लीनियर मोमेंटम परसेंटेज चेंज क्या होगा? सेम चीज यूज करनी है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज 500%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम? अब क्या गिवन है आपको कि K2 इज इक्वल टू K1 प्लस 500% ऑफ K1, राइट? तो K1 प्लस 500% का 0 हो जाएगा, जो हो गया 5K1
तो 6K1 जो हमारे पास 4K1 आया था उसकी जगह क्या लिख देंगे अब अपन 6K1 लिख देंगे। बताइए P1 by P2 इज इक्वल टू रूट ऑफ K1 है, ये क्या हो जाएगा 6K1 कैंसिल 1/√6, तो P2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 6P1। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए। √6P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%। √6 क्या हो जाएगा आपका सोल्व करिए फटाफट। √6 क्या हो जाएगा now the linear momentum is increased 100% of its initial value. What will be the percentage change in kinetic energy? इसको उल्टा कर देंगे, बिल्कुल सही है। अब K1 by K2 क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ P1 by P2, सोल्व कर दो उसको। अब क्या करना है तुम्हें P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 100% ऑफ P1, ये कर दिया। इसका मतलब कितना हो गया 2P1 है ना। रिलेशन क्या है हमारे पास K प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, K1 by K2 इज इक्वल टू P1 by P2 होल स्क्वायर। सॉलिड K1 by K2 इज इक्वल टू P1 इज P1, ये क्या हो जाएगा 2P1। ठीक है, होल स्क्वायर तो कितना हो गया P1 स्क्वायर बाय 4 P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर कैंसिल 1/4, तो K2 इज इक्वल टू 4K1। ठीक है, सोल्व कर दो इसको। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाय K1 इंटू 100%। क्या करेंगे बोलो 4K1 माइनस K1 बाय K1 इंटू 100%, इट इज 300%। आना है अभी अपन ने इसके पहले इसका रिवर्स किया था कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज कर दें तो वो कितने हो जाएगी। मोमेंटम 100% आया था, उसका रेसिप्रोकल है बस।